शुरू किया था यीशु मसीह की वंशावली, जिसमें हमने मती रची सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ी थी, है ना। कोई एक जन फिर से 1 आयत पढ़ दे। ओके। हमने क्या देखा था पिछले दिनों में? अच्छा, याद है मैंने इन 4 पुस्तकों के बारे में क्या क्या बताया था? किसको याद है इन 4 पुस्तकों के बारे में? ये चारों जो सुसमाचार जिन्होंने लिखे हैं, एक सुसमाचार मत्ती ने लिखा है, एक सुसमाचार मरकुस ने लिखा है, एक सुसमाचार लूका ने लिखा है, एक सुसमाचार यूहन्ना ने लिखा है। ठीक है। इन चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह को क्या क्या दर्शाया गया? परमेश्वर। हम्म। मती राजा बोलता है यीशु को। मरकुस दास बोलता है, सेवक, नौकर। जिस सेवक, क्योंकि नौकर की कोई वंशावली नहीं होती। और लूका मनुष्य बोलता है, यूहन्ना परमेश्वर बोलता है। ठीक है। तो अभी हम जो वंशावली, इसीलिए वंशावली कितने लोगों ने दी है? सिर्फ 2 लोगों ने। 2 ने नहीं दी। ना मरकुस ने दी है, ना यूहन्ना ने। यूहन्ना ने इसीलिए नहीं दी, परमेश्वर की कोई वंशावली नहीं होती। उसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, हम नहीं जानते। और मरकुस ने इसीलिए नहीं दी क्योंकि वह दास बोलता है, तो दास की कोई वंशावली नहीं होती। अब लूका इसीलिए दे रहा है क्योंकि वह यीशु मसीह को क्या दर्शा रहा है? एक मनुष्य। एक मनुष्य है तो मनुष्य, एक आदमी की वंशावली जरूर है। तो वो आदमी की वंशावली कहां से आएगी? मनुष्य की वंशावली कहां से आएगी? मनुष्य से। इसीलिए वो वंशावली आदम से आई। लेकिन अब जो मत्ती है, मत्ती यीशु मसीह को राजा करके बताता है। तो राजा की वंशावली कहां से आती है? राजा से ही आई ना। और यहां आपने पिछली बार भी पढ़ा, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और आप लोगों ने, कईयों ने वचन के स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जो इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा हुआ है? द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ अब्राहम, द जेनेalogy ऑफ जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश बाइबल में सबसे पहले, हिंदी बाइबल में अब्राहम का नाम पहले है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में किसका नाम पहले है? दाऊद का। क्योंकि असल से जो यीशु मसीह को आना है वह दाऊद को ही आना है, क्योंकि भविष्यवाणी भी क्या की गई थी? दाऊद के ठूंठ में, सॉरी, यीशे के ठूंठ में से। यीशे दाऊद का बाप था। एक डाली निकलेगी, यानी कि यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि वह दाऊद की गद्दी पे, और दाऊद को बार बार कहा गया तेरी गद्दी कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस पे हमेशा हमेशा के लिए राज्य होगा। ठीक है। लेकिन यह बात यह कि अब्राहम का नाम आया क्यों? किसका नाम आया? अब्राहम का। अब 2 आयत कोई पढ़ दे। बस, बस 1 आयत बोला मैंने। ठीक है, ये 2 ही आयत पढ़ने। इस यहाँ क्या लिखा है? नाम किसका आया पहले? इब्राहिम। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। लेकिन जब हम इसकी 1 आयत पढ़ते हैं, तो 1 आयत में इब्राहिम और दाऊद का ही सिर्फ जिक्र है। किसका है? अब्राहम और दाऊद का। इसके बीच में इसहाक विसाक किसी का जिक्र नहीं है। लेकिन आगे लिखता है, तो यहाँ क्या लिखा है? अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ।
अब जो ये अब्राहम का नाम आ गया इसमें, तो प्रभु के लोगों, ये अब्राहम का नाम क्यों आया, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण क्या है? एक है, तो आप पढ़िए रोमियो, रोमियो निकाले मेरे साथ, रोमियो 4 अध्याय, मैं आयत देता हूं, थोड़ा रुकिए जरा। रोमियो 4 का 17। हम्म, बस अब्राहम की क्वालिटी, अब्राहम की क्वालिटी क्या है? नंबर एक, पहले कहा गया है कि मैं तुझे, परमेश्वर ने क्या कहा, तुझे मैं जातियों का पिता ठहराऊंगा। इसका कारण क्या है? उसके अंदर एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है उसकी? उसका विश्वास और उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर। यहां क्या पढ़ा अभी? तू ऐसी बात करता है जो उस चीज की भी, जो चीज है ही नहीं है उसके लिए भी क्या बोलता है? इतना विश्वास से बोलता है कि वो है। ध्यान देना इस क्वालिटी पे। क्या बोलता वो? जो है ही नहीं है उसको भी कैसे बोलता है कि सचमुच में वो इसके सामने ही है? उत्पत्ति 12 अध्याय में आइए। उत्पत्ति 12 अध्याय, उसकी 1 आयत और 2 आयत पढ़ दीजिए। हाँ, डायरेक्ट परमेश्वर ने आके क्या कह दिया? देखिए, अब्राहम से डायरेक्ट क्या कर दिया? पर जैसे ही परमेश्वर आया, परमेश्वर ने दूत को भेजा, और जैसे ही दूत भेजा, कोई बीच में, इससे पहले कोई उनकी बातचीत नहीं हो रही है कि यार चल अब्राहम को तैयार करके तू क्या घर को छोड़ के जाएगा, है ना? परमेश्वर ने उसको कन्विंस नहीं किया या मजबूर नहीं किया जाने पे। याद रखे, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को मजबूर नहीं करता है, बल्कि स्वयं इच्छा देता। ओके, मजबूर नहीं करता है बल्कि स्वयं इच्छा देता है। आज हम जितने बैठे हैं, हमारे पास स्वयं इच्छा है। हम चाहे तो परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, चाहे तो शैतान के साथ चल सकते हैं। राइट? लेकिन परमेश्वर ने आजाद छोड़ा है। अब यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? एक बात बोली, जैसे ही दूत आया, रिक्वेस्ट नहीं की उसने अब्राहम से। ठीक है, हम कई बार बोलते हैं ना, आप जाएंगे जरा बाजार, थोड़ा दूध लेके आओ प्लीज, है ना? बोलते ना, आप करेंगे जरा ऐसा काम करेंगे हमारा प्लीज करके, है? या अब्राहम क्या कहता है? जे सॉरी, परमेश्वर क्या कहता है अब्राहम के लिए? देखो कैसे बोल रहा है यहाँ पर। हे, यहोवा ने कहा, हे अब्राहम, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर, पिता के घर का मतलब क्या है? उसकी धन दौलत, सब कुछ छोड़ के क्या कर? वहां चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा। क्या बोला परमेश्वर ने? उठ और वहां चले जा जो देश में तुझे दिखाऊं। याद रखे, अभी तक वो देश नहीं देखा। क्या अब्राहम ने वो देश देख लिया? नहीं देखा ना अभी तक।
अभी तो गाड़ियां चलती है, बसें चलती है, ट्रेन चलती है, हम गाड़ी में जाके देख दाख के अच्छा पसंद आया तो ठीक है जाएंगे। उस समय ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने क्या कहा उसको, अपने पिता की भूमि, पिता को, माता को, सब कुछ को छोड़कर कहाँ चला जा, वहां चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा। अब अब्राहम का विश्वास देखो। अब्राहम उठा और चल दिया। किस लिए चल दिया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा। उठा और क्या किया उसने? चलना शुरू। अब्राहम को बिल्कुल मालूम नहीं है कि मुझे जाना किधर है। परमेश्वर हमें कहेगा तो हम, क्या प्रभु वहां घर बना हुआ है, पानी पुनी की सुविधा है प्रभु? हाँ, हम चले तो जाते हैं, गाड़ी गुड़ी जाती है घर तक। क्या सारी सुविधा, राशन की दुकानें दुकानें नजदीक है प्रभु? कुछ और भी गांव गुँ है वहां की, अब जंगल में भेज रहे हैं। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं पूछा। अब्राहम ने परमेश्वर को कहा निकल जा, और अब्राहम ने क्या किया? उठा और चल पड़ा। क्वालिटी देखना, उसका नाम वंशावली में क्यों आया, ध्यान देना। अब्राहम उठा, अपनी पत्नी, अपने भतीजे लूत, अपने बाप को लेकर क्या किया उसने, और वहां से निकल पड़ा। उसको मालूम नहीं किधर जाना। उसका बाप बोलता होगा, उसकी पत्नी बोले, जा कहाँ रहे हम? लेकिन अब्राहम कहता है परमेश्वर ने कहा कि उठो और निकल जा। अब हम कहाँ जा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उठ और निकल जा, जो देश में तुझे दिखाऊंगा उस देश को चला जा। अब परमेश्वर वो देश दिखाएगा कब? जब चलेंगे ना। अभी तो फोटो फोटो खींच के भेज देते हैं ना। है? कैसी लगती है जगह, जरा उस पहाड़ का भेजो, इधर का भेजो, जगह ठीक है, फोटो। उस समय फोटो थोड़ी है, उस समय गाड़ियां थोड़ी चलती है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को उठ, और अब्राहम ने क्या किया? उठा, चल पड़ा। अब्राहम को मालूम नहीं है जाना कहाँ है। और परमेश्वर ने एक वायदा भी किया अब्राहम से। वो वायदा क्या है? दूसरी आयत फिर से पढ़ दो, इसकी उत्पत्ति 12 की 2। यदि तू मेरी बात को मानता है, यदि तू मेरी बात सुन के यहां से निकलता है, तो मैं मालूम क्या करूंगा तेरे साथ। नंबर 1, तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल समझते? मूल का मतलब क्या है? मतलब कि तू लोगों के लिए आशीष का जरिया बनेगा। मूल का मतलब क्या है? तू लोगों की आशीषों का जरिया बनेगा। अब्राहम ने क्या किया? उठा और चल दिया। ये अब्राहम की पूरी स्टोरी सुनाने का समय नहीं है, लेकिन वहां से निकला। और जब हम आगे वचन में पढ़ते तो वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। परमेश्वर ने कहा निकल गया। मैं कहता हूं लोग बोल रहे होंगे उसको बेवकूफ आदमी है। लोग क्या बोलते होंगे? बेवकूफ आदमी है। इससे पहले और भी परमेश्वर के लिए निकले थे लोग, लेकिन उन्होंने क्या मांगे परमेश्वर से? चिन्ह। प्रभु ये रुई यदि सुबह को सूखी रहती है तो मैं समझूंगा कि ये आपकी ओर से नहीं है, गिल्ली हो जाएगी तो इसका मतलब ये आपकी ओर से। कंफर्म करते हैं कि जो मैंने आवाज सुनी क्या सही सुनी है, कहीं गलत तो नहीं है। तो परमेश्वर मैं कंफर्म कर रहा हूं कि तूने बोला है ऐसा। लेकिन अब्राहम ने कोई कंफर्म नहीं किया, है ना, कोई कंफर्मेशन नहीं की। आज तो हमें कोई घर में आके
बुला के जाता है ना कि देखना हमारे घर में एनिवर्सरी है, 15 दिन के बाद है, आ जाना आप लोग। ठीक है, चले गए। अब उसके बाद वो जब 15 दिन होने वाले होते ना, 12-13 दिन, तो इंतजार करते कि जरा फोन आएगा कि नहीं आएगा। यदि दोबारा फोन आया, बोल के तो गए थे लेकिन बहुत 15 दिन पहले बोल के गए ना, अब दोबारा फोन आएगा तो जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं जाएंगे। हमें क्या चाहिए? कंफर्म, कंफर्म चाहिए कि बुलाया है कि नहीं है ना? चाहिए ना, हम इंसान ऐसे हैं। लेकिन अब्राहम की क्वालिटी क्या है? कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसके जीवन में क्या है? एक बात है, यदि परमेश्वर ने कहा है ना, तो वो 100% पक्का उसके ऊपर मोहर है। क्योंकि अब्राहम इस बात को जानता है, मैं झूठ बोल सकता हूं, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा, क्या कहा देखिए, उसने क्या कहा? उठ, जिस जगह में मैं तुझे ले जा रहा हूं वहां चला जा। और अब्राहम अभी मालूम किस विश्वास से जा रहा है? जैसे कि सचमुच में वो जगह उसने देखी हुई है, उसको मिल गई हुई है। इसलिए अभी हमने रोमियो 4:17 में क्या पढ़ा? कैसे चलता था अब्राहम? मतलब जिसको देखा नहीं है, उसको भी ऐसे बोलता था जैसे कि वो है। इतना उसका विश्वास था, है ना? अभी किसी को पता नहीं है वो जगह कहाँ है ना, तो परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तुझे इधर कनान देश की ओर जाना है। सिर्फ इतना कहा कि सुबह उठ और चलना शुरू कर। किधर को जाना है वो नहीं जानता, वो उठा और उसने भी चलना शुरू कर दिया। उसको ये विश्वास है, यदि परमेश्वर ने कहा है ना तो वो पक्का है। और जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर की बात सुन के घर से कदम बाहर लिया है ना, जैसे ही वो निकला, वैसे ही परमेश्वर की आशीष और या परमेश्वर का वायदा उस पे उसके ऊपर पूरा होना शुरू हो गया। कौन सा? ये जो 2 आयत में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। कितनी बातों को यहाँ परमेश्वर उसको उसको बता रहा है। नंबर 1, बड़ी जाति बनाऊंगा। नंबर 2, मैं तुझे आशीष दूंगा। नंबर 3, तेरा नाम बड़ा करूंगा। और नंबर 4, तू आशीष का मूल होगा। कितनी बातें परमेश्वर ने की थी? 4। ये वायदा किया था उससे। क्योंकि जब हम युग पढ़ते हैं, जिन लोगों ने युगों के बारे में सीखा है, तो एक युग अब्राहम से ही शुरू होता है, वायदे का युग। एक युग अब्राहम से ही शुरू होता है, वो है वायदे का युग। ठीक है। अब ये 4 वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए, और जैसे ही अब्राहम घर से बाहर निकला, वैसे ही इन वायदों का काम शुरू हो गया। वैसे ही क्या हो गया? इन वायदों का काम शुरू हो गया। याद रखे प्रभु के लोगों, जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो हर एक वचन में जो भी परमेश्वर बात करता है, यदि आशीष के लिए बात करता है ना, तो उससे पीछे कुछ और भी बात लिखी जरूर होती है। परमेश्वर ने कहा, जो भी कुछ विश्वास करने वालों के जीवन में घटित होता है, वह किसको उत्पन्न करता है? कोई एक जन बोलो। भलाई को उत्पन्न करता है। किसके जीवन में भलाई उत्पन्न करता है? कोई बोलो जरा। और तो नहीं है कुछ? हम्म। और तो कुछ नहीं है। बस विश्वास करके फिर उसके जीवन में सब कुछ भलाई उत्पन्न होगी है। हम्म। जो मुझ पर विश्वास करता है
और जो मुझसे प्रेम करता है। क्या करता है? जो मुझसे प्रेम करता है। मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि वो कहाँ, रोमियो की किताब में है और कौन सी जगह में है। रोमियो, सॉरी मुझे अभी मिल नहीं रहा है, इसीलिए चलिए हम समय को खराब नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा ही समय है हमारे पास। आ, ओके, ठीक है, अभी छोड़ेंगे। क्या लिखा है? जो विश्वास करता है और दूसरी बात क्या करता है? प्रेम करता है। तो प्रेम करने का मतलब क्या है? यूहन्ना जब 14 आयत में हम पढ़ 14 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर हम जब उसको पढ़ते पूरे अध्याय को, उसमें क्या लिखा है? यदि तू प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। राइट? यदि तू प्रेम करता है तो क्या भी करेगा? मेरी आज्ञा को भी मानेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। और हम कितनी कर आज्ञा मानते हैं? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, और विश्वास कैसा? अब्राहम ने कैसा किया? मानो अनदेखी वस्तुओं को देखता हो। जब ऐसा विश्वास करेंगे और जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा वो भलाई को ही उत्पन्न करेगा। काम उल्टे पुल्टे कर रहे हैं, पूरे शारीरिकता में है, क्रोध में है, कड़वाहट में, हम क्रोध में, झगड़े में, या हम संसार की बातों में है। ठीक है, प्रार्थना का समय नहीं है हमारे पास, प्रार्थना नहीं करते, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो भलाई उत्पन्न नहीं होगी। अभी यहाँ अब्राहम निकला, ठीक है, मैं तुझे आशीष दूंगा। और अब्राहम ने क्या किया? उसको कुछ मालूम नहीं कहाँ जाना, उठा और सबको उठा के रास्ते में चल पड़ा। अब चला हुआ है, पता नहीं है कहाँ जा रहा, लेकिन चला हुआ, मालूम नहीं कितने दिन हो गए उनको चलते चलते चलते। उसकी पत्नी भी बोल रही होगी इसका दिमाग सटक गया है ना? क्या बोल रही होगी? इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। अब जितनी विवाहित स्त्रियां बैठी हुई है, कल सुबह आपका पति उठ के बोले भाई चलो चलो पैक करो, ये सामान पैक करो, यहाँ से चलो, हम जाएंगे किधर, पता नहीं किधर जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। आप जाएंगी उसके साथ? है? सुबह उठेंगे, रात को सोए थे, बड़े आराम से सोए थे, कुछ नहीं है, कल के प्लान थे कि कल हम ऐसा करेंगे, ये सब्जी लाएंगे, रात को हम कल चिकन ले आएंगे, बाजार जाएंगे, चिकन बना बना के खाएंगे। लेकिन पति को पता नहीं सुबह क्या हुआ, जैसे ही उठा उसने बोला चलो चलो चलो, बैग पैक करो और क्या करो, जाना है, हमें जाना किधर है? भाई पता ही नहीं किधर जाना है, पर जाना जरूर है। परमेश्वर ने कहा जाना है। क्या बोलेंगे आप लोग? अब दिमाग खराब हुआ इसका, है ना? बोलेंगे ना, अब दिमाग खराब हुआ, भाई कहाँ चल पड़े सुबह सुबह उठ के। देखिए, ये सोचने वाली बात है ये, है ना? सो सोचने वाली बात है कि रात को आराम से सोए थे और सुबह उठ के बोल दिया चल चल भाई चलना पड़ेगा, और वो उस परिवार को लेके चला हुआ। अभी रास्ते में उसको बोल रहे हो गए भाई अब तो बता दे जाना कहाँ है। अभी भी अब्राहम क्या बोलता है? देखो मुझे परमेश्वर ने इतना कहा कि उठ और चल, निकल जा। परमेश्वर ने मुझे ये नहीं बताया कि जाना कहाँ है। परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा है कि जो जगह मैं तुझे दूंगा तुझे वहां जाना है। वो जगह कौन सी है मुझे मालूम नहीं है, बस परमेश्वर ने ये इतना कहा कि उठो निकलता बन। और मैं चल पड़ा, और पिता को भी साथ ले ले रहा है। उसका पिता भी बोल रहा होगा भाई मैं
तेरा बाप हूँ, बुजुर्ग हूँ उम्र में, इतना तो मुझे भी अनुभव है, ऐसे कैसे निकल पड़ा तू? हमें भी साथ में लेके चला हुआ है। लेकिन अब्राहम क्या कहता है, मुझे ना ये नाम पता है कि मुझे कौन से देश में जाना है, मुझे ये पता नहीं है कि मुझे किधर को जाना है, बस परमेश्वर ने तो मुझे इतना ही कहा था कि उठ और चल फिर। और मैं ये विश्वास करता हूँ, जब उसने ये कहा तो परमेश्वर अपने वायदे में पक्का है। परमेश्वर का कोई भी वायदा झूठा नहीं है। और मैं चल पड़ा, जैसा परमेश्वर ने कहा चलने के लिए, और मैं वैसे ही चल पड़ा। अब जब काफी टाइम हो गया, तब परमेश्वर ने रास्ते में बात करी। अभी परमेश्वर क्या देख रहा है अब्राहम को, क्या चलता रहेगा ये, कब तक चलता रहेगा? लेकिन अब्राहम भी ढीठ है विश्वास में। कैसा ढीठ है, वो भी चलता रहा, रुका ही नहीं। परमेश्वर तू बात कर ना कर, लेकिन मैं चलता रहूंगा। हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए प्रभु के लोग, प्रभु आशीष दे ना दे मुझे कोई मतलब नहीं है। तूने मुझे कहा है ना, मुझे बुलाया है तूने अपने लिए, मुझे अपने पीछे चलने के लिए तूने बुलाया है ना, मैं तो चलता रहूंगा। तुझे भी मेरी बीमारी ठीक करनी है नहीं करनी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तूने मुझसे क्या बोला, उठ मेरे पीछे आ जा, तूने बुलाया, मैं तो चलता रहूंगा। परमेश्वर मेरा घर बने ना बने मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तूने कहा मुझे बुलाया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। तो तूने बुलाया है ना परमेश्वर, मैं खुद तो नहीं आया, तूने बुलाया है, मैं तो चलता रहूंगा। तूने वचन में वादा किया कि मैं तुझे उधार दूंगा, तूने वादा किया है कि चिंता मत कर, मैं जरूरतों को पूरा करूंगा, तो तू कर, मुझे कोई मतलब नहीं। कैसा विश्वास होना चाहिए अब्राहम की तरह। निकल गया, महीने निकल गए, महीने से 2 महीने से चल रहे वो पैदल। मालूम है, विश्वास करेंगे आप, आज परमेश्वर ने बोला कि सुबह निकलना, और सुबह वो चल पड़ा। अब 2 महीने हो गए, 2 महीने तक कोई बात नहीं करी परमेश्वर ने। रोज सुबह मैं सोचता हूँ, उसका पहले पिता आता होगा, है ना, उसका बाप आता होगा, अब्राहम बेटा इतने दिन निकल के हो गए, क्या परमेश्वर ने कोई बात की तेरे से शाम को कि हमें इस जगह में जाना है? अब्राहम क्या बोलता है, नहीं की, परमेश्वर ने कोई बात नहीं की, मुझे पता नहीं, बस उसी दिन बात की थी, मैं निकल पड़ा, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं की। उसकी पत्नी पूछती होगी, क्या परमेश्वर ने आपसे और बात की कि किधर को जाना है? पत्नी को क्या बोलता है, नहीं करी। अब उसकी पत्नी और उसका बाप मिलके क्या सजेशन देते होंगे कि बेटा हम ज्यादा आगे तो गए नहीं है, वापस लौट जाते घर को, है ना। याद रखे, प्रभु के लोग सजेशन देने वाले हमारे जीवन में बहुत आते हैं। अच्छा आशीष मिल ही नहीं रही, और ट्राई कर लो कुछ, नहीं गई बीमारी, अच्छा कोई भी नहीं, ट्राई कर लो, देख लो कहीं बाबे बुबे देख लो इधर, है ना। बहुत सजेशन वाले आएंगे, आगे ले जाने वाला एक नहीं आएगा, वो कोई ही होगा जो आगे लेके जाएगा आपको मसीह जीवन में। बाकी जितने मिलेंगे ना, वो आपको इधर उधर भटकाने वाले जरूर मिलेंगे। अभी उसको कह रहे होंगे कि बेटा कोई बात नहीं हुई तो कम से कम, अभी ज्यादा दूर आए नहीं है, अभी हम हमारे को 3-4 दिन ही चलते चलते हुए वापस लौट जाते घर की तरफ। लेकिन अब्राहम क्या बोलता है, यदि एक बार परमेश्वर ने कहा ना मैं दूंगा, तो याद रखना वो देगा। एक बार फिर पढ़ दीजिए रोमियो 4 का 17, एक बार पढ़ो इस आयत को, और बड़े ध्यान से पढ़ो, बड़े अच्छे से समझो इस आयत को। हाँ, हाँ।
जो बातें है ही नहीं है। अभी मालूम